इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हॉर्मुज में जहाजों पर गोलीबारी की जानकारी सामने आई है। 2 भारतीय जहाजों पर ये गोलीबारी हुई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए किस तरह से फायरिंग की जानकारी सामने। अब भारत में नरेंद्र मोदी से यह मुतालबा किया जा रहा है कि ईरान से बदला लो, और इस सब में एक्शन मोड में है, जहां भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाजों और ईरान की ओर से हुई गोलीबारी को लेकर ईरानी राजदूत मोहम्मद फातलेही को तलब किया और इस घटना को लेकर अपना विरोध जताते हुए गहरी नाराजगी जताई। और अब वो खामोश है, they don't want to get into it. वो खामोश है, वो नहीं बोलना चाहते। वो इसलिए नहीं बोलना चाहते, वो कहते हैं ये वक्त नहीं है, अभी ये वक्त नहीं है। कश्मीर फायरिंग की घटना पर चिंता जताते हुए विदेश सचिव ने राजदूत से कहा कि भारत की बात ईरान के अधिकारियों तक पहुंचाई जाए और जल्द से जल्द भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षित आवागमन की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाए। ईरान में इस समय पूरी तरह से देखा जाए तो हंगामा और बवाल मच गया है। वजह सिर्फ यही है, जैसा आप जानते हैं कि बड़ी खबरें आ रही हैं कि 2 भारतीय जहाज़ों के ऊपर जो है फायरिंग कर दी गई है ईरान के द्वारा। और बेसिकली जो इनके जो आर्मी के जो मेंबर्स वगैरह जो हैं जिन्होंने फायरिंग करी है, वो बेसिकली छोटी छोटी एज के होते हैं। 16-17 साल के लोगों को ये लोग लेते हैं, जिनको कुछ नहीं पता होता किसके ऊपर हमला करना है, किसके ऊपर हमला नहीं करना है, यानी कि गर्म खून जो होता है इनका। और ये लोग ऐसे लोगों को ले भी लेते हैं क्योंकि वजह सिर्फ यही है कि ये कम तनख्वाह में जो है ये आ जाते हैं और इनको जिहाद करने का कुछ ज़्यादा ही शौक होता है अपने इंटरेस्ट से। तो ये जहाँ पाते हैं वहाँ देखो ठोक देते हैं। इस वजह से ईरानी एम्बेसडर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं कि भारत के साथ ये इन लोग ने क्यों कर दिया। भारत के साथ तो हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे, अगर भारत के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए तो हमारा आगे आने वाले टाइम में हमको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि भारत के साथ अगर हमारा पंगा हो गया तो हमारा ही पंगे बजा दिए जाएंगे। और वो समन इसलिए किया गया है कि एक इंडियन शिप जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में थी और वो वहाँ से क्रॉस कर रही थी। उसको पहले ईरानियों ने अलाउ किया और बाद में उसको रोका कि भाई आप नहीं जा सकते, इस बात के ऊपर, और उसके ऊपर गोलियां चलाई। फिर दोस्तों, ईरान और इंडिया के दरमियान मामला थोड़े ख़राब हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि जो ईरान के एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, उनको समन किया गया। कश्मीर फायरिंग की घटना पर चिंता जताते हुए विदेश सचिव ने राजदूत से कहा कि भारत की बात ईरान के अधिकारियों तक पहुंचाई जाए और जल्द से जल्द भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षित आवागमन की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाए। ईरान के राजदूत ने भरोसा दिलाया कि वो भारत की इन बातों को अपने देश के अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएंगे। ये दोनों ही जानकारी विदेश मंत्रालय के जारी किए बयान में सामने आई है। दरअसल ट्रंप के बयान के बाद ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान किया और इसी बीच खबर आई कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जहाज़ों के पास गोलीबारी की है, जिससे हालात और भी ज़्यादा गंभीर हो गए। इनमें से एक जहाज़ भारतीय झंडे वाला बड़ा टैंकर है, जिसमें 20 लाख बैरल इराकी तेल भरा हुआ है। ये तेल इराक से खरीदा गया था और किसी और देश को पहुंचाया जाना है, लेकिन अब ये जहाज़ बीच रास्ते से ही वापस आ गया है। अब इस पूरे मामले पर भारत सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। भारत सरकार ने ईरानी राजदूत को तलब किया और साफ साफ संदेश दे दिया कि भारत इस पर कड़ा एतराज़ जताता है। साथ ही ने भारत ने ईरानी राजदूत की तरफ से ईरान को संदेश दिया है कि वहाँ के उच्च अधिकारी इस बात को ध्यान में रखें कि भारत ये जितना हसास जोग्राफियाई मामला, वक्तों के दरमियान रास्ता आराम से निकल सकता है, या ये हमेशा के लिए एक नई रेड लाइन बन के हमारे सामने इस वक्त मौजूद है। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो 3-4 वाकयात ऐसे हुए जिसके नतीजे में ये सारी सूरत हाल अचानक हमें बिगड़ती हुई नजर मैं मिसाल देता हूँ। लेबनान के अंदर इंडियंस जो हैं वो एक फ्रेंच पीस मेकर पे उनको उस पर उन्होंने कहा है कि भाई क्यों मरा है, वो मारा गया है वहाँ पे किसी वजह से। उसको फ्रांस का कहना है उसको हमास ने मारा है। अच्छा, किसी ने कमेंट किया हुआ था इजराइल ने इतने बंदे मार दिए हैं हम वहाँ पे लेबनान के अंदर, लेकिन इंडिया की एक स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन अब इंडिया स्टेटमेंट दे रहा है क्योंकि वो समझते हैं कि हमें बहुत सारा अभी इंडिया से ईरान से काम लेना है, जंग अभी थमी नहीं है, ईरान के जो शिप्स हैं उन्होंने मुड़ना है, अभी आना है। ठीक है जनाब। सो वो कह रहे हैं कि
समन के बजाय हम पता नहीं कॉशियसली बड़े केयरफुली ये कॉल की है, उनको कॉल किया गया था और कहा कि जी आपने ये जो शूटिंग की है इस पे उन्होंने बुलाया, ताकि मसला तो ये था कि आइंदा ना किया जाए। वो खामोश है, दे डोंट वांट टू गेट इनटू इट। वो खामोश है, वो नहीं बोलना चाहते। वो इसलिए नहीं बोलना चाहते, वो कहते हैं ये वक्त नहीं है, अभी ये वक्त नहीं है। और ईरान के बीच मिडल ईस्ट की सिचुएशन को लेकर जो बातचीत चल रही है, जो टॉक्स हो रही हैं, उसके अंदर ये टॉक्स भी हुई हैं और वो ये है कि जो अमेरिका है वो ईरान से जो न्यूक्लियर डस्ट है वो तो लेगा ही लेगा, जो एनरिच्ड यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम ईरान का, वो ले लिया जाएगा। बहरहाल ऑब्वियसली ये एक बात समझ भी आती है कि इस वक्त दे डोंट वांट टू टॉक एंड दे डोंट वांट टू गेट इनटू इट दिस सिचुएशन के अंदर। लेकिन क्या हालात बेहतर हो रहे हैं? मुझे नहीं लगता। कहीं ना कहीं पे अगर ये इसी तरह चीज़ें चलती रहीं, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ तो शायद कोई कंक्लूजन भी निकल आए। मुझे ये लगता है कि इस वक्त अगर कोई डील हो जाती है, जो कि थोड़ी मुश्किल लग रही है इस वक्त, सुनने में यही आ रहा है कि शायद 21, 22, 23 को कुछ हो जाएगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इंडिया और ईरान अपने उतनी देर ताल्लुकात को ठीक रखना चाहते हैं। इंडियंस को पता है कि अगर ताल्लुकात हमने ईरान के साथ ना ठीक किए, इंडियंस को पता है कि ताल्लुकात हमने अगर ईरान के साथ ना ठीक किए तो देयर कुड बी अ प्रॉब्लम। जैसा कि आप सभी जानते हैं किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही है कि जैसे पाकिस्तान जो है वो काफ़ी ज़्यादा नफरत कर रहा है कि ईरान के साथ जो है भारत के ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन अब ईरान ने भी भारत के ऊपर हमला कर दिया। वो भी सोच समझ के तो नहीं किया, ऑब्वियसली गलती से हुआ उनके लोगों से। और बेसिकली ये लोग होते भी थोड़े से जिहादी टाइप है, इनको खुद को पता नहीं रहता है किसके ऊपर हमला करना है, किसके ऊपर हमला नहीं करना है। गरम जूश, जो गरम खून और गरम जोश जो इनके अंदर कूट कूट के भरा होता है इनके लोगों के पास, क्योंकि वो एज ही क्या होती है इनकी, 17-18 साल की उम्र के लोगों को ये लोग ले लेते हैं जिनके अंदर गरम खून होता है, और जो है इनको सिर्फ जिहाद करने की पड़ी रहती है। वो सामने नहीं देखते कि हमारा ही आदमी है कि किसी और का आदमी है, बस वो फायरिंग कर देते हैं। वो जिहाद करने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा मारने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसी वजह से जो है ये बहुत बड़ी गलती जो है वो ईरान से हो गई है, भारतीय जहाज के ऊपर फायरिंग करना। अब भारत ने साफ तौर पे ईरान को कह दिया है कि आप जो है से उसके ऊपर कड़ा से कड़ा सख्त डिसीजन लीजिए। और एक देखा जाए तो ईरान जो है वो पूरी तरीके से सॉरी बोल रहा है मोदी जी, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमारे लोग ने ऐसे ऐसे कर दिया, अब हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं जो भी है। और ईरान ने ये जानबूझ के तो करवाया नहीं है साथियों। अगर आप इतना जियोपॉलिटिक्स की न्यूज़ देखते होगे तो आपको खुद को मालूम होगा कि ईरान अगर ये गलती से भी सपने में नहीं सोचेगा, क्योंकि ईरान जानता है कि भारत कितना सुपर पावर है, भारत के पास कितनी ताकत है। भारत से अगर ये पंगा लेंगे तो भारत इन्हीं की पुंगी बजा करके रख देगा। इसलिए ये जान के तो इन लोग ने किया नहीं, ना ये कर सकते, ना इनकी औकात है ये सब भी करें। तो ये ईरान से जो हुआ ये गलती से ही हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है जो ईरान ने कर दी है। और भारत काफ़ी ज़्यादा इससे ईरान से गुस्से में है और काफ़ी ज़्यादा जो है निराश हो चुका है ईरान से। बाकी आपकी क्या राय है इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।